हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के पेपर को। इस पेपर में आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू से संबंधित हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। एग्ज़ाम में आपके इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि लास्ट तक क्लास से जुड़ेंगे तो आप एग्ज़ाम के प्रेशर को फील कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने, संवेग। क्या संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पियाजे, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड है वैलेंटाइन, फोर्थ है रॉस। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर, वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ए ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी ऑप्शन है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन आपका कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन आपका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति? समस्या के, जीवन शैली, संप्रत्यय के, और डी ऑप्शन आपका वास्तविकता के। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, समस्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा? हिलगॉल्ड द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपके सामने स्टॉर्ट द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हडलॉक द्वारा, फोर्थ ऑप्शन आपका पियाजे द्वारा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पियाजे द्वारा। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक जुड़िए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? मतलब कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नियमित जीवन, संवेदनात्मक परिपक्वता। सेकंड ऑप्शन आपके सामने आत्मविश्वास, सहनशीलता, और सी ऑप्शन है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं रहनी चाहिए क्वेश्चंस पढ़ते समय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आनुवांशिकता, सेकंड वातावरण, थर्ड आपका प्रशिक्षण या शिक्षण, फोर्थ है आपका राष्ट्रीयता। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस अधिगम का मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने थॉर्नडाइक, सेकंड है पावलोव, थर्ड है स्किनर, और डी ऑप्शन आपके सामने गुथरी। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, क्या? गुथरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुकरण, सेकंड अभिप्रेरणा, थर्ड है स्कूल का बस्ता, फोर्थ है पुरस्कार। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्कूल का बस्ता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है 3 से 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन आपका 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी ऑप्शन आपका किशोरावस्था में। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्व केंद्रित अवस्था आपकी कब होती है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर सेकेंड पूर्व बाल्यावस्था से, थर्ड ऑप्शन आपके सामने उत्तर बाल्यावस्था से, फोर्थ ऑप्शन है शैशवावस्था से। सभी का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उत्तर बाल्यावस्था से। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी।
प्रश्न आपके सामने है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड पौर्णावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व बाल्यावस्था से और ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर बाल्यावस्था से। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभ्यास से, सेकंड है परिणाम की अपेक्षा से, सी है प्रशंसा से, डी ऑप्शन आपका तत्परता से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत्परता से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुकरण, सेकंड प्रशंसा एवं निंदा, सी ऑप्शन से प्रतियोगिता, डी ऑप्शन से यह सभी। सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालक की वैयक्तिकता का आदर, सेकंड है पुरस्कार एवं दंड, थर्ड ऑप्शन है प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, सेकंड उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी ऑप्शन से उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, सभी को आंसर देना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनात्मक, सेकंड ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य, डी ऑप्शन है या सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, सेकंड शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी ऑप्शन है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, डी ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। मूल प्रभावात्मक, सेकंड आपका संरक्षित, सी आपका संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन आपका संवेदनात्मक। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, सेकंड व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन आपका क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट औसत बुद्धि के बच्चे, सेकंड ग्रामीण बच्चे, सी ऑप्शन आपका अध्ययनशील बच्चे, डी ऑप्शन आपका कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। सभी लोग आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बी ऑप्शन है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी ऑप्शन है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। राइट आंसर का जवाब सभी को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। सेकंड, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी ऑप्शन आपके सामने, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के प्रति प्रेरित करना होगा। सबसे सही ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे उद्दीपन का? आपका परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। उद्दीपन का आपका है प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक विकास। सी आपका नैतिक विकास। डी आपका सामाजिक विकास। पियाजे की बात हो रही तो पियाजे आपके जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य है, या फिर डी ऑप्शन आपका असत्य है। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सेकंड है अनुशासन और नियमित उपस्थिति। सी ऑप्शन है गृह कार्य की जांच में लगन। और डी ऑप्शन है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। बात क्या की जा रही? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक और बाहर दो प्रेरणा आपकी होती हैं, तो आंतरिक की बात हो रही है। विकल्प फर्स्ट है आपके सामने, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। सेकंड, अगली कक्षा में कक्षों उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। डी ऑप्शन है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, खेल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तित्व के, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता के, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति के। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। भाटिया का परीक्षण किसके लिए होता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाटिया का जो परीक्षण आपका संबंधित है बुद्धि से, और इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर आपका सामाजिक विकास से। कोहलर का जो विकास सिद्धांत है आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नैतिक विकास से। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। आप लोग क्लास से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।